तो आधे के लोगों का तो बीपी हाई हो जाएगा। महिला तो अकेली सो ही नहीं सकती, नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, 2-3 व्यक्ति जब तक नहीं हो घर में। अकेली बुजुर्ग महिला को नहीं छोड़ते लोग, भाई क्या घबरा जाए, कुछ 19-20 हो जाए। जेंट्स भी ऐसे, कई बच्चे देखना कमरे में सोएंगे तो टेडी बियर, कुत्ते बिल्ली साथ में रहेंगे, मम्मी पापा बगल में सोएंगे, उनको घबराहट होती है। दीपू भाई क्या होती है? घबराहट। अकेले नहीं, कई गाड़ी में सफर करना है, आप लोग से कहीं जाओ तो आप बोले नहीं भैया अकेले नहीं है, 1-2 लोग साथ में चलो। घूमने फिरने भी जाता है व्यक्ति, कश्मीर जा रहा है, ऊटी जा रहा है, मनाली जा रहा है, 2-3-4 पेयर एक साथ जाएगा, अकेले नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डर है, निर्भय पद की कमी है। लेकिन भगवान के दर्शन करके कोई व्यक्ति जाता है तो वो निर्भय हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे अभी भी कई लोग शिवपुरी गए, कोई मुरैना गया, कोई ग्वालियर गया, तो आशीर्वाद लेकर गया ना, भगवान का आशीर्वाद लेकर गया, उपाध्याय महसन सागर का। तो जब गाड़ी में बैठा तो बैठते उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि उसके अंदर डर नहीं है, उसके अंदर भय नहीं है। आपके यहाँ भी पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, गुरु आ गए तो आप भी निर्भय हो गए। अब आपको किसी चीज की सौदरमिन जी डर नहीं है। आप कह रहे महाराज जी है ना, सब संभाल लेंगे, चिंता नहीं करो। कितनी बड़ी बात आपको मालूम है, हजारों की संख्या में गाय बछड़े पहाड़ पर थे। कितनी संख्या में? हजारों की संख्या में थे। और उसमें से भीड़ में एक गाय का बछड़ा खो गया। एक ही रंग के थे ना, तो खो गया। फिर भी देखिए, कर्म इतना ईमानदार होता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। उतनी भीड़ में बछड़ा जोर से चिल्लाता है अपनी मां को, और मां भी जोर से चिल्लाती है अपने बछड़े को, और हजारों गायों को चीरता हुआ, बीच से निकलता हुआ वो बछड़ा अपनी मां के पास पहुंचा। वो एक दूसरे को लाड़ प्यार करते हैं। इसी प्रकार ही कर्म है और पुण्य भी ऐसे है। 1000 लोग बैठे, जिसका भाग होगा पुण्य उसी के मस्तक पर टीका लगा देगा, उसी को वस्त्र आभूषण पहुंच जाएंगे, उसी को हाथ मुकुट लगा दिया जाएगा। हजारों थे लेकिन पुण्य उसका तेज था। हम गाय की तरह चिल्ला रहे और तुम बछड़े की तरह चिल्ला रहे। हजारों के विघ्न आएंगे लेकिन वो सारे दूर हो जाएंगे जब माँ और बेटे का प्रेम एक दूसरे को पुकारेगा। तो आचार्य भगत इसमें यही कह रहे हैं, भक्ति करने वाला व्यक्ति निर्भय हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटी छोटी बातों से भयभीत होकर भागता नहीं है, जी नहीं चुराता, ना कभी किसी प्रकार के काम चोरी वाले काम करता है। बोले नहीं, ये काम होगा क्योंकि मेरे पास मेरे प्रभु का आशीर्वाद, मेरे पास मेरे चिंता प्रभु का आशीर्वाद है। हिम्मत से भी मुकाबला करता है हर चीज का। ऐसा नहीं कि रोने लग जाए, बिलखने लग जाए, काम नहीं हो रहा तो एक दूसरे के सर फोड़ने लग जाए, गालियां देने लग जाए। नहीं, वो हिम्मत वाला हो जाता है। दुष्ट से दुष्ट आदमी भी कितना बड़ा विल पावर स्ट्रॉन्ग वाला व्यक्ति भी खड़ा रहे, चाहे पैसा में, चाहे पावर में, चाहे समाज में, कितना बड़ा पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, वो अगर उपसर्ग भी करना चाहे, अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास और दर्शन करके जाते हो तो उपसर्ग भी फूलों की भांति आप पर गिरता है और उसका किया हुआ काम उल्टा हो जाता है। वो गालियां देगा, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, वो पत्थर मारेगा, वो पुष्प बन जाएंगे, वो तुमसे पीठ चुरा कर जाएगा, लोग उतनी जोर जोर से तेजी से उसके बीच आकर के बैठ जाएंगे। तो दुष्ट से दुष्ट आदमी पर, दुष्ट से दुष्ट आदमी भी उस पर उपसर्ग नहीं कर पाता है, वह भी हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। जिन्हें भगवान के दर्शन करने से, कितनी बड़ी बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। किसके दर्शन करने से? अब आप देखिए दर्शन होंगे कैसे आप, क्योंकि दुनिया जो है ना, अंधे और बहरों की दुनिया है। किसकी है? एक गडरिया था, गडरिया क्या था? धर्मेंद्र कौन था? गडरिया। गडरिया जानते हो कौन होता है? भेड़ और गाय चराने वाला। गांव में आज भी गडरिया लोग हैं,
जो गाय और भेड़ चराते हैं। वो किस्मत से क्या था, बधिर था, यानी कांसों से सुनाई नहीं देता था। मजे की बात देखिए, वो भेड़ चराने कहाँ चला गया, जंगल में गया। 100 की 100 भेड़ उसे मिला ठेका के दिया, लोग चराओ लोग, वो सबको छोड़ दिया, सब चल रहे थे। इधर लेट होने के चक्कर में भोजन नहीं किया था, तो वो क्या किया, चला गया चलाने। उसने सोचा कोई मिल जाएगा जंगल में तो उसे सौंप दूंगा, भोजन करके आ जाऊंगा। अब देखिए मजा, देखिए ऐसी जिंदगी आपको भी बड़ा आनंद आएगा इस कहानी को सुनकर। वो कान से क्या था, भैरव। अब देखिए भैरव की जिंदगी कैसी होती है। बेचारा जब चरा रहा था तो चराते चराते एक लकड़हारा मिल गया जंगल में, जो लकड़ियां काट के अपने घर ले जाता था। संयोग से वो भी बहरा क्या था, दीपू समझ में आ रहा है, दोनों बहरे मिले। अब देखिए वो आया और उसने सोचा कि बहरा नहीं है, और उसने अपनी चल रही भेड़ों को इशारा करके कहा कि ये भेड़ मैं छोड़ के जा रहा हूं और तुम इसका ध्यान रखना। उसने तो कह दिया, सुनाई तो उसको दिया। और जो लकड़हारा था उसने ये सोचा कि पता नहीं क्या कह रहा है, उसने कहा जाओ यार, क्या दिमाग खराब कर। उसने ये सोचा कि ये कह रहा है कि मैं सामान लूंगा तुम जाओ, और वो चला गया घर गया। पत्नी ने भोजन लगाया, बढ़िया भोजन उसने किया और चल के खा पी के अपना वापस आ गया। जब वो आया तो उसने भेड़ गिनी, 1 2 3 4 5 99 98 99 और 100, वाह, एक भी गायब नहीं है। वो आया और जो लकड़हारा था उसको कह रहा है बहुत बढ़िया, धन्यवाद कि आपने मेरी भेड़ों का ध्यान रखा। उसने ये सोचा कि शायद ये मुझसे गुस्सा हो गया। अब आप देखिए, सुनना बड़े ध्यान से, बहुत मजेदार कहानी है। अब जो पहला वाला था, जो चरवाहा था, गड़ेरिया, उसने सोचा कि एक भेंट में एक बकरी या भेड़ मैं इसको दे दूं। तो आप ध्यान रखना, आपके यहाँ शादी होगी ना, तो आप जब जाते हो किसी चीज को देने के लिए तो कौन सी चीज घर से छांट के ले जाते हैं। साड़ी अगर 100 रखी हो, उसमें 10,000 20,000 25,000 की होगी, तो बताओ अम्मा कौन सी ले जाओगे तुम देने के लिए। सबसे 250-300 रुपए वाली, जो तुम्हारी नौकरानी भी नहीं पहने, तुम उसको ले जाओगे। कोई महिला ऐसी नहीं कि 10,000 15,000 की गिफ्ट ले जाए, कोई नहीं ले जाता। तो उस गड़रिया ने भी यही सोचा कि इसने मेरी भेड़ों की रक्षा करी है, इतनी देर बैठा रहा, चलो एक भेड़ हम इसको दे दे। तो उसने भी क्या करी, इसकी टांग टूटी, वो भेड़ उसको जाकर के देने की चाह की और टूटी वाली भेड़ को वो ले आया। अब जो बहरा था लकड़हारा, उसने सोचा ये कह के ला रहा कि तुमने मेरी भेड़ की टांग तोड़ दी, और डंडा साथ में, बोले मुझे मारने आ रहा। उसने कहा हाथ जोड़कर, मैंने टांग नहीं तोड़ी। बहरा है, वो क्या कह रहा है, मैंने टांग नहीं तोड़ी, और वो कह रहा है नहीं तुझे लेना पड़ेगा। अब वो इशारों में बात चल रही है, सुनना बहरे, बहरे इशारों में बात चल रही है, तूने तोड़ी है। वो कह रहा है नहीं मैंने नहीं तोड़ी है। ये तो ऐसी, अब दोनों की डिस्कस होता रहा। उसी बीच में से एक व्यक्ति वहां से और निकला। वो खेती किसानी वाला था, सहयोग से वो भी बहरा था। जो भिक्षु होते, भिक्षु इस टाइप का व्यक्ति था। वो आया, हाँ क्या हो गया, वो इशारा करके कह रहा है मैं बकरी भेड़ इसको देना चाह रहा हूं, ले नहीं रहा। उसने कहा कि मैंने इसकी टांग नहीं तोड़ी। वो कह रहा है भिक्षु क्या मांग रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां से एक व्यक्ति निकला जो घोड़े पे सवार होकर निकला। वो था चोर।
क्या था? कैसे घोड़ा चोरी करके निकला था और किस्मत से वो भी बहरा था। अब क्या हुआ, जैसे ही वो वहां से निकला तो 3-4 लोग खड़े थे, उसको देखे और इशारा करने लगे, इस व्यक्ति से पूछ लो। तो उसने ये सोचा कि ये कह रही है चोर है और ये घोड़ा भी इन्हीं का है। सोच देखिए, घोड़ा इन्हीं का है। वो उतरा, बोला देखो मुझे क्षमा करो, घोड़ा चाहिए ले लो। वो कह रहा बकरी चाहिए ले लो। वो कह रहा है मैंने इसकी तार नहीं तोड़ी। बोले इसका समझौता करा। तीनों चारों भय आपसी में ही द्वंद युद्ध कर रहे हैं, ना इसके समझ में आ रहा है, ना उसके समझ में आ रहा है, ना इसके समझ में आ रहा है। तभी एक सनातनी धर्म के साधु वहां से निकले। उनको चारों लोगों ने देखा, बोले ये निर्णय जरूर करेंगे। वो चारों के चारों उनके पास पहुंच गए। बोले बाबा जी ये ऐसा माजरा हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे समझ नहीं आ रहा, हम चारों के चारों ठहरे हैं, कुछ आप बताओ। वो कहते मेरा मौन। क्या कह रहे वो? मेरा मौन है। बोले जब तुम्हारा मौन है, ये सुनते नहीं, तुम बोलते नहीं, तो इसका समझौता करें कौन? यही संसार क्या है? तुम सुनते नहीं, हम बोलते नहीं, वो करते नहीं, वो करने देगा नहीं, इसी का नाम तो संसार है। यही कर्म है, ना कोई समझ पा रहा है, ना कोई कर पा रहा है, और जो करने और समझने वाला है वो मौन बैठा है। इसी के कारण हमारी तरक्की रुक गई, ये मोक्ष मार्ग रुक गया। ना कर पा रहे, ना करने वाले की अनुमोदना कर रहे। तो आचार्य भगवान हमें यही बता रहे हैं कि हमें भक्ति करना है, भैरे बनकर हमें भक्ति करना है, अंधे बनकर हमें भक्ति करना है, मौन पूर्वक ऐसी भक्ति करना है, ना तो किसी की आलोचना, ना किसी की निंदा, ना किसी की टांग खिंचाई। अपने आप में जैसी व्यवस्था जहां अच्छी मिल जाए उस हिसाब से इतनी सुंदर व्यवस्थाओं के साथ कार्यक्रम करना है कि ये कार्यक्रम जिंदगी भर के लिए इतिहास बन जाए। क्या बन जाए? इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की